Hello students, today I would like to teach you a new thing concerning about it in past tense। इसको समझिए कि आज मैं पास्ट टेंस के आधार पर, ध्यान दें, एक दिन और पढ़ाए थे हम, प्रेजेंट टेंस के आधार पर इट का प्रयोग 12 भेद प्रेजेंट टेंस का जितना है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ए बी, सभी वाक्य में इट का प्रयोग बताए थे। अच्छा उसका व्यूज रहा है। आज मैं पास्ट टेंस के चारों भेद, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस चारों भेदों में इट को पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका पास्ट टेंस रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर टेंस पढ़ाने से पहले मैं आज पास्ट टेंस को रिवीजन कर दूँ और एक दिन और फिर लेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास्ट टेंस के आधार पर, तब फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे आप हमसे बने रहिए। और यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पास्ट टेंस का रिवीजन हो जाएगा अभी इट के आधार पर। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे मैट्रिक हो, इंटर बोर्ड हो, चाहे एनी कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, उसमें पूछा जाता है, वो कल बताएंगे। आज मैं इट का प्रयोग का रिवीजन कर रहा हूँ पास्ट टेंस में। तो आप ध्यान दीजिए, कंसेप्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी इट विद प्रोफेसर भुवनेश्वर सिंह BC। पास्ट टेंस में इट का प्रयोग, ध्यान दीजिए, पास्ट टेंस में इट का प्रयोग, एक दिन बता चुके हैं प्रेजेंट टेंस में इट का प्रयोग। आज पास्ट टेंस को रिवीजन कर रहे हैं चारों भेद का, तो पास्ट टेंस में इट का प्रयोग। ठीक है, पास्ट टेंस में इट का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए इंट्रोडक्टरी इट क्या है, इसको समझिए पहले। इंट्रोडक्टरी इट को भी देयर की तरह, ध्यान दीजिए, दो ऐसा सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन में, इट और देयर, जो कि गूंगा है, लग भी जाता अपना, अर्थ नहीं बताता है। देयर में वही हाल है, इट में भी। तो यहाँ समझिए इंट्रोडक्टरी इट को भी देयर की तरह डम्ब सब्जेक्ट मतलब गूंगा कर्ता कहा जाता है। ठीक है, जिस वाक्य में खासकर मौसम, तो बता दिए थे, टाइम, ऋतु, मौसम, तो आज मौसम लेके चल रहे हैं, संबंधी घटना हो तो उसमें इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट स्थान पर लग भी जाता है और अपना अर्थ नहीं बतलाता है। ऐसा क्यों होता है, लग भी जाएगा, अर्थुन बताएगा, आपका काम भी करता, आपसे मुआवजा भी नहीं लेगा, मैंने मजदूरी भी नहीं लेगा, तो लग भी जाता है और अपना अर्थ नहीं बतलाता। ध्यान दीजिए, तो यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट टेंस के चारों भेद के आधार पर इट का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। का प्रयोग पहले अफर्मेटिव में लेते हैं, इसका चार अफर्मेटिव में जैसे लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फिर इम्परफेक्ट में, फिर परफेक्ट में, फिर कंटिन्यूअस में, चारों में लेते हैं। तो चारों का समझिए, पहले सूत्र लिख लीजिए, समझिए सूत्र को। फॉर्मूला देखिए क्या है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कोई भी आ सकता है। का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में क्या है, कई तरह का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में, अति सिंपल पास्ट में क्या है, वर्ब भी आता है, एस प्लस वर्ब टू, वर्ब भी ले सकते हैं इसमें, और प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, अब वाक्य लेते हैं, क्या लेना है वाक्य, ध्यान रहे कि पास्ट टेंस में इट का प्रयोग। तो पास्ट टेंस का वाक्य लेते हैं किस पर, तो मौसम संबंधी, इस पर लेते हैं वाक्य। लिखिए पास्ट, मान लीजिए पास्ट टेंस का पहला भेद का वाक्य लेते हैं, कल वर्षा हुई थी, कल वर्षा हुई थी, इसको बनाइए तो क्या होता है। दूसरा वाक्य देते हैं, कल वर्षा हो रही थी, ध्यान दीजिए, हो रही थी। तीसरा वाक्य है पास्ट टेंस का तीसरा, ये तो हुई थी वाला हो गया, फिर रहा था रही थी हो गया है, और उसके बाद
वर्षा हो चुकी थी, ध्यान दीजिए, हो चुकी थी, ये हो गया पास्ट परफेक्ट तीसरा। और चौथा है सुबह से, टाइम फैक्टर रहेगा उसमें, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो पीरियड ऑफ टाइम हो, सुबह से वर्षा हो रही थी। ये 4 तरह का वाक हो गया आपको चारों टेंस से। देखिए पास्ट इंडिफिनिट क्या हो गया, हुई थी गिर गई थी है, या था ये थी। उसके बाद ये क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट में रहा था रही थी, और पास्ट परफेक्ट में चुका था चुकी थी, और कंटिन्यूस में पास्ट में कंटिन्यूस टेंस में एक तो टाइम फैक्टर रहेगा, दूसरी बात कंटिन्यू रहेगा, होती रही थी, वर्षा होती रही थी या हो रही थी। चारों वाक बनाइए, चारों टेंस में है, इसलिए आपका टेंस रिवीजन हो जाएगा। और इट को भी समझ लीजिएगा, इट का प्रयोग। तो इसका सूत्र क्या है, सिंपल पास्ट का सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है ना। ये हो गया पहला का। दूसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज या वेयर प्लस V4 है, ये पास्ट इम्परफेक्ट हो गया। इस तीसरा का हो गया, दूसरा का हो गया पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेट प्लस हेड अब प्लस V3 हो गया, ये हो गया तीसरा पास्ट परफेक्ट। और चौथा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब बता दिए आप लोग को, हैड बीन प्लस V4, ये हो गया आपको चौथा भेद। तो इस तरह से आपको सूत्र समझा दिए। अब इस पर बनाना है, बनाए तो क्या हो जाएगा, S प्लस V2 है, ये 1 का मतलब हो गया सिंपल पास्ट, 2 का पास्ट इम्परफेक्ट, 3 का हो गया पास्ट परफेक्ट, चौथा का ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको समझिए बनाई। तो कल वर्षा हो चुकी थी, क्या बनेगा, ईट को लेंगे, इसमें तो देखिए सब्जेक्ट नहीं आ रहा, वर्षा लेंगे कि हुई थी लेंगे कि कल लेंगे, एस्टरडे नहीं ना होगा, एस्टरडे वाज कुछ नहीं लग रहा होगा, बिना इट के सारा हम नहीं बना सकते हैं। क्या होगा, इट V2 है, रेंड का दूसरा रूप, इट रेंड, कल का एस्टरडे बीता हुआ कल का, इट रेंड एस्टरडे। अब देखिए वर्षा हो रही थी, समझ गया इसको, सेट प्लस हेड V2 प्लस और कम्प्लीमेंट, कल वर्षा हो रही थी, तो इसका बनेगा इट वाज वेयर है, तो वाज लेंगे, इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट वाज रेनिंग है ना, इट वाज रेनिंग एस्टरडे, बन गया। ये टेंस आपका रिवीजन हो रहा, संयोग से देखिए टेंस को पास्ट टेंस जो मैंने चारों पढ़ा दिया उसको हम रिवीजन कर रहे हैं इट के सहारे। इट का प्रयोग भी हो गया और टेंस का रिवीजन भी हो गया आपका। अब वर्षा हो चुकी थी, इसको इस पर बनाइए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर, क्या बन जाएगा, इट हैड V3 रेंड जो है सो V2 भी है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, ध्यान दीजिए, यहाँ S प्लस V2 है, यहाँ हेड लग गया तो V3 दोनों होता है, रेंड, उसके बाद रेनिंग, वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेंड, और सुबह से वर्षा हो रही थी, क्या हो जाएगा, इट हैड, है ना, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ये सूत्र हो गया आपका। ये सूत्र हो गया, उस पर बन गया चारों। ये तो एफर्मेटिव का समझ लिया आप, उसको क्लियर कर लीजिएगा। यदि नहीं बनाए हैं तो इसे समझ के फिर बनाइए आप, पास्ट टेंस का चारों भेद पर जाइए। उसके बाद निगेटिव में चलिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव
निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसमें देखिए कुछ नहीं है, सूत्र आपके पास ये है, खाली इसमें डिड नोट लग जाएगा, किसी में वाज नोट लग जाएगा, किसी में हैड नोट लग जाएगा, इसमें हैड इट हैड नॉट बीन लग जाएगा, और कुछ नहीं है। सूत्र तो जानवे कर रहे हैं। बनाइए वाक्य, पहला वाक्य लीजिए पहले, कल वर्षा नहीं, कल वर्षा नहीं हुई थी। दूसरा, कल वर्षा नहीं हो रही थी। ठीक है। तीसरा वाक्य, वर्षा नहीं हो चुकी थी। चौथा, 2 दिनों से, ठीक है, 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। आप बनाइए, सूत्र आपके सामने है, जैसे उस तरह से लिखा है ना, तो इसमें खाली इसमें डिड लग, इसका नोट लगेगा खाली, और कुछ नहीं होगा। क्या बनेगा, इट डिड नॉट रेन हो जाएगा। डिड नॉट लगने के बाद क्या हो गया, V1 हो जाएगा। इट डिड नॉट रेन yesterday। इसका बनाइए, कल वर्षा नहीं, है ना, कल वर्षा नहीं हो रही थी। इट वाज हो जाएगा, इट वाज नॉट रेनिंग yesterday। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, चुकी थी में हेड लगेगा, हेड के साथ नोट लगेगा। इट हैड नॉट रेन्ड V3। अब इसमें देखिए 2 दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, तो 2 दिन तो कंटिन्यूस हो गया। दूसरी बात यह पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसमें फॉर लगेगा। सुबह से निश्चित था तो सिंस लगा था, इसमें फॉर लगेगा। क्या बनेगा, इट हैड नॉट, हैड बीन के बाद बीच में नोट आ गया। इट हैड नॉट बीन क्या, रेनिंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग कब से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 डेज। हो गया। ये तो हो गया निगेटिव। चारों टेंस का चारों टेंस है ना, पास्ट टेंस का चारों भेद। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इम्परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका 2 सूत्र है, दो रूल है। एगो क्या शुरू होने वाला है, एगो क्या बीच में, क्या क्यों कहाँ बीच में रहेगा। तो रूल 1 लेते हैं पहले। रूल 1 का लीजिए, रूल 1 का। इसमें सूत्र क्या, सूत्र वही जानवे करते हैं, खाली वाक्य देते हैं। इंट्रोगेटिव का, क्या कल वर्षा
हुई थी, हो गया ना, क्या से शुरू हो गया। दूसरा वाक्य, क्या कल वर्षा हो रही थी। ठीक है। तीसरा वाक्य, क्या वर्षा हो चुकी थी। ठीक है। और चौथा वाक्य हो जाएगा, क्या, सब में क्या है देखिए, ध्यान दीजिए, क्या सोमवार से वर्षा हो रही थी या होती रही थी, हो रही थी। अब देखिए चारों वाक्य बनाइए। ये हो गया इंट्रोडक्टिव, ये नियम क्या वाला शुरू में, तो वाक्य होगा इसका क्या शुरू होगा, तो इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड से, पास्ट इम्परफेक्ट है तो वाज वेयर शुरू होगा, पास्ट परफेक्ट है तो हैड से शुरू होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हैड बीन से शुरू होगा। तब बनाइए, डिड इट तो लगेगा, सब्जेक्ट है। डिड इट रेन yesterday, डिड इट रेन yesterday, क्या कल वर्षा हुई थी। yesterday मीन्स बीता हुआ कल, क्या कल वर्षा हुई थी। यहाँ देखिए दूसरा, ई पास्ट इम्परफेक्ट हो गया इंट्रोगेटिव, तो वाज वेयर लगेगा। वाज इसलिए लगेगा कि इट जो है सो ऑलरेडी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें वाज नहीं लगेगा कभी, तो वाज इट रेनिंग हो जाएगा, रेनिंग, वाज इट रेनिंग एस्टरडे भी है कल, वाज इट रेनिंग एस्टरडे। अब देखिए ये चुका था वाला आ गया, क्या से शुरू है तो हेड से शुरू होगा, हैड इट रेन्ड V3, हैड इट रेन्ड V3 हो जाएगा, हैड इट रेन्ड बस, क्या वर्षा हो चुकी थी, हैड इट रेन, क्या करनी तो वाट होगा ही नहीं क्या तो शुरू में है। क्या सोमवार से तो हैड इट बीन, बीच में आ गया, हैड इट बीन रेनिंग। अब देखिए सोमवार है, सोमवार मतलब क्या हो गया, निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ, यहाँ था पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम में क्या लगा था, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर लगता है, अब पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस लगेगा, लगाइए क्या हो जाएगा सिंस में, मॉर्निंग हैड इट बीन रेनिंग सिंस, कब से, मंडे, सिंस मंडे, हो गया। आसान है, आपका डिवीजन भी हो गया पास्ट टेंस, और इट का प्रयोग भी जान लिए, खासकर मौसम में। वैसे इट का तीन ठो हम क्लास लिए हैं, इट का 1 2 3 क्लास हो गया था। एक तो था समय पर, कितना बजा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इट्स 6:30। एक तो था ऋतु पर, ये है मौसम पर। तो चलिए इट को तो प्रयोग हम बहुत पढ़ाए, लेकिन उसके बाद टेंस प्रेजेंट टेंस ही बताए, फिर आज पास्ट टेंस का रिवीजन इट से करने जा रहे हैं। हो गया लास्ट दूसरा रूल। चलिए अब रूल 2 में क्या है, पहला वाक्य, क्या क्यों बीच में चला जाएगा, कल कब वर्षा हुई थी, कब को भीतर कर दें, कल कब वर्षा, पूछेगा ना कब, फिर कल कब वर्षा हुई थी बाबू, कल कब वर्षा हुई थी बताइएगा, 6 बजे 5 बजे 10 बजे हो,
कल कब वर्षा हुई थी। कब चला आया बीच में। दूसरा वाक्य, कल माने यस्टरडे, बीता हुआ। कल कहाँ, अब कहाँ लीजिए, कहाँ हो रही थी, कल कहाँ वर्षा हो रही थी। ये हो गया पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, पास्ट इम्परफेक्ट का। कल कहाँ वर्षा हो रही थी, क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। बिहार में, यूपी में, जहाँ हो, झारखंड में। इसके बाद तीसरा, वर्षा कब हुई, हो चुकी थी। वर्षा कब हो चुकी थी। अब चौथा है कंटिन्यूअस टेंस में, पढ़िए। 2 दिनों से या 3 दिनों से लीजिए, इसमें 3 दिनों से कहाँ वर्षा हो रही थी। ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ, कब, कहाँ चला गया। देखिए इसमें आ गया, इसमें हो गया कब, तो ये इसको लेंगे पहले व्हेन, इसमें कहाँ का व्हेयर लेंगे, इसमें फिर कब आ गया तो व्हेन लेंगे, और फिर इसमें कहाँ आ गया तो व्हेयर लेंगे। तब लीजिए बनाइए, पहले इसको उठाइए। पहले क्या क्यों बीच में रहे तो इसका अंग्रेजी क्या का, इसमें व्हाट नहीं होता है। क्या शुरू में रहे ना, क्या का व्हाट नहीं, क्या का व्हाट नहीं होता है। लेकिन यही जब क्या क्यों कब बीच में चला इसका तो होगा। कल कब वर्षा हुई थी, बोले बताइए। व्हेन इट, उसके बाद व्हेन डिड इट ना होगा, कब है, डिड है। व्हेन डिड इट रेन, व्हेन डिड इट रेन यस्टरडे। ठीक है, कल कब वर्षा हुई थी, ये हो गया पास्ट डिफिट का इंट्रोडक्शन सेकेंड दूसरा रूल का। तो क्या हो जाएगा इसमें, व्हेन डिड लगेगा, जैसे यहाँ लगा था ना डिड, तो क्या क्यों क्या शुरू में था तो डिड शुरू में आ जाएगा। और जब कब क्या कब कहाँ रहे तो डिड आ जाएगा, व्हेन के बाद डिड। व्हेन डिड इट रेन यस्टरडे। अगला वाक्य है कल कहाँ वर्षा हो रही थी, कहाँ का व्हेयर हो जाएगा, व्हेयर वाज, इसे राहत आ रही थी है तो वाज वेयर लगेगा। व्हेयर वाज इसलिए कि इट सिंगुलर है। व्हेयर वाज इट रेनिंग, राहत आ रही थी का, व्हेयर इट रेनिंग, बस। कल भी है रेनिंग यस्टरडे। अब क्या है, वर्षा कब हो चुकी थी, तो कब का हो जाएगा यहाँ व्हेन हैड, चुकी थी है ना इसलिए हैड, व्हेन हैड इट। B3 क्या, B3 हो जाएगा रेंड। ठीक है, व्हेन हैड इट रेंड, समझ गए। अब ये लास्ट है 3 दिनों से कहाँ वर्षा हो रही थी या होती रही थी, तो टाइम फैक्टर आ गया इसमें 3 दिन, पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह से या सोमवार से तो सीन्स लगता है, यहाँ भी लगा था सोमवार से पॉइंट ऑफ टाइम था, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपको क्या, यहाँ लग जाएगा आपको 3 दिन है तो फॉर लगेगा। पहले कहाँ करने लिखिए, वेयर हैड इट बीन रेनिंग,
वेयर हैड इट बीन रेनिंग, कब से, फॉर, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 3 days, मतलब 3 दिनों से कहाँ वर्षा हो रही थी। वेयर हैड इट बीन रेनिंग फॉर 3 days। इस तरह से आप समझ गए, पास्ट टेंस का रिवीजन हो गया और इट का प्रयोग भी हो गया। अब आपको कल हम बताने जा रहे हैं पास्ट टेंस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक हो, इंटर हो, सीबीएसई कोई बोर्ड हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसको आप उस पर पढ़ाएंगे कैसे पूछा जाता है। इसलिए मेरे इसको ज़रूर देखिएगा, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू। चलिए।